तो फिर सबसे बड़ा नरक मातृ गर्भ में आता है, क्योंकि सबसे बड़ा नरक मातृ गर्भ है। माते पुत्र बोले हे मां, क्योंकि जीव जब गर्भ में रहता है तो सबसे ज्यादा उसको परेशानियां होती हैं कि कललौ त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम् दशात्वेन तो करकन्धो पेष्यन्नं च ततः परम्। मैया बोली जीव का निर्माण कैसे होता है, कैसे आता है नरक भोग करके? बोले माँ, जब नरकों की यातना भोग लेता है जीव तो भगवान कहते हैं तेरे जो है पाप नष्ट हो गए हैं, अब तो पृथ्वी पे जा। तो वो जीव सीधा भगवान का भेजा हुआ जीव आता है और किसी अन्य के कण में प्रविष्ट हो जाता है, किसी अन्य में प्रविष्ट हो जाता है वो जीव। गेहूं की फसल खड़ी है, उस फसल के किसी एक दाने में, गेहूं के एक दाने में भगवान का भेजा हुआ वह जीव आ जाता है। पुंसरे तक क्राश्रय, और समय आने पर मातृ गर्भ में प्रविष्ट कर जाता है। कहते हैं मां, भगवान कपिल अपनी मैया से कहते हैं अब वो जीव जब आता है तो उसको वही पिताजी खाएंगे जिसके यहाँ पुत्र बनना होता है, इसको जन्म लेना। और मातृ गर्भ से वह जीव माता के गर्भ में जब आता है तो जीव जब प्रथम दिन का होता है तो कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम् दशात्वेन तो करकन्धो पेषण्यं वा ततः परम्। हे मां, पहले दिन जब जो है मातृ गर्भ में जीव रहता है तो कललम त्वेकरात्रेण, एक रात्रि में कलन नाम की संज्ञा रहती है। पंचरात्रेण बुधबुधम्, जब भयंकर तूफान या वर्षा होती है तो ऊपर से आया हुआ जल का वह बूंद जब नीचे पानी में पड़ता है तो जो बबूले होते हैं, 5 दिन में वह मातृ गर्भ में वह परमात्मा का भेजा हुआ जीव उस बबूले के समान होता है। दशात्वेन तो करकन्धु, 10 रात्रि का जब वह जीव मातृ गर्भ में होता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बहती हुई धवल जल की धवल धारा में जो ऊपर से गिरा हुआ जल की बूंद है, उस बूंद के धवल धारा में पड़ने से जो बबूला, बड़ा बबूला उत्पन्न होता है, उस बबूले के समान 10 रात्रि में जी माता गर्भ में होता है। पेष्यन्यं वा ततः परम्, जब मातृ गर्भ में जीव 1 महीने पूर्ण करता है तो कहते हैं बेरी का जो गुठला होता है, गुठली होती है, उसके समान वह हो जाता है। और 3 महीने का जब जीव होता है मां, तो सबसे पहले जीव का निर्माण होता है सिर से। सबसे पहले सिर बनता है, सबसे पहले सिर बनता है। सिर क्यों बनता है? बोले पूरे मनुष्य का केंद्र बिंदु सिर ही है। सबसे पहले शिखा बनती है उसकी, यहां से प्रारंभ होता है जीव। सबसे पहले बनता है सिरोभाग, फिर उसका धीरे धीरे सिर बनता है, धीरे 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 उसका मुख बन जाता है, धीरे धीरे उसका गला, फिर उसका हृदय, फिर उसके हाथ, फिर उसका उदर, फिर उसका कटिप प्रदेश, फिर उसके पैरों का निर्माण पूर्णतया होता है। धीरे धीरे वह विकसित होता जाता है।
जब वह जीव 7 वर्ष पूर्ण करता है मातृ गर्भ में, तो कहते हैं हे मां, वह पूर्ण रूपेण शरीर धारण कर लेता है। हे मैया, हाथ काट दोगे मनुष्य जीवित रहे आएगा, पैर काट दो मनुष्य जीवित रहा आएगा, लेकिन किसी का गला काट दो तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए केंद्र बिंदु सिरोभाग है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अम्मा अष्टम मास और नवम मास में जब वह प्रवेश करता है तो कहते हैं यदि वह पुरुष है तो मातृ के दक्षिण कुक्षी में वह विराजमान रहता है, और स्त्री है तो वाम कुक्षी में वह विराजमान रहता है। और समय आने पर भगवत आज्ञा से जब वह नवम मास पूर्ण करता है तो कहते हैं जन्म जन्मांतर के जितने उसके जो पाप हैं, उसके कार्य हैं, जन्मों की याद उसको आ जाती है मातृ गर्भ में माते। और फिर वह भगवान से याद प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे एक बार पृथ्वी पे भेज दो, मैं ऐसी आपकी स्तुति करूंगा, ऐसो आपको मनाऊंगा कि फिर मुझे माता के गर्भ में दोबारा ना आना पड़े। क्यों? क्योंकि गर्भ समान दुखो न भूतो न भविष्यति। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और भगवान की याद करता हुआ वह जीव फिर वायु वेग से पृथ्वी पर स्पर्श करता है और कहते हैं भूमि परत भावर पान, भूमि परत भावर पान, जिनकी माया लेत जान, जैसे आकाश से गिरी हुई स्वच्छ जल की बूंद पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी स्वरूप हो जाती है, वह मैली हो जाती है, ऐसे ही वह जन्म जन्मांतरों के पाप को भोगता हुआ जीव मातृ गर्भ में जब स्वच्छ होता है और ऐसे ही पृथ्वी पर वह आता है, प्रथम स्पर्श पृथ्वी का उसको होता है, वह माया में लिपट जाता है। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैया वह फिर जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है और यही बंधनों में लगा रहता है और भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं होती है। मैया ने पूछा भगवत प्राप्ति का क्या साधन है? बोले बस चिंतन करो और चिंतन करते करते भगवान का स्मरण करो, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई हो, उनका चिंतन करो। कैसा चिंतन? कि प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम मंदस्मितम मधुर भाष विशाल भारम कर्णा विलंब जल कुंडल शोभिगंडम कर्णांत नयना विराम। भगवान के मुख का स्मरण करो,
कैसा है मुख है उनका? बोले भगवान का मुख मंद स्मितम। स्मितम यानी भगवान की ऐसी ठटोल के नहीं हंस रहे हैं, बोले मंद स्मितम, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। बोले मेरा मुख में मन नहीं लगता, उनके चेहरे का स्मरण नहीं होता, तो हाथों का चिंतन करो। प्रातः स्मरामि रघुनाथ करारविंदम रक्षो गणा अभयदम वरदम निजीभ्य यद्राज संसदि विभज्यमहे सुचापम सीता कर ग्रहण मंगलमा प्रसद्य। भगवान के हाथों का चिंतन चिंतन करते जाओ। माँ या तो भगवान राघवेंद्र का चिंतन करो या तो कृष्ण का चिंतन करो। संचिंतयेद भगवतस्य चरणारविंदम। भगवती भगवान का ऐसा चिंतन करते 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 भगवान विधि बता रहे हैं। मैया चिंतन करती जा रही हैं, आंख बंद है, आंखों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं। मैया की आंखों में अश्रु गिर रहे हैं, अश्रु प्रपात हो रहे धीरे धीरे। मैया के हृदय में भगवान की वह झांकी जो कपिल भगवान वर्णन कर रहे हैं कि उनके कितने प्यारे पैर हैं, उनके क्या कितने प्यारी कमर है, उनके कितने प्यारा हृदय वक्षक स्थल है, उनका कितना सुंदर मुख है। ऐसा मुख न भूतो न भविष्यति, कभी हुआ है न होगा। भगवान कृष्ण की अद्भुत झांकी है। ऐसे जब झांकी का वर्णन किया, मैया की आंखों से अश्रु प्रपात होने लगे। मैया रोने लगी और रोते 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 मैया कहती है, अहो वदस्य स्वजोतो गरीयानि जिह्वाकृते वर्तते नाम तुभ्यं ते पुष्पस्ते जिह्वा सुस्नुरार्जा ब्रह्मण नाम मैया कहने लगी, हे पुत्र, भगवान का नाम लेने वाला, भगवान का नाम का रोज गाने वाला, भगवान का नाम का रोज स्मरण करने वाला यदि कोई है, भले वह कुत्ते को पकाकर खाने वाला कितना बड़ा चांडाल क्यों ना हो, पर उसके अजबहा के अग्रभाग भर यदि परमात्मा कृष्ण का नाम है तो सबसे बड़ा धन्य वही व्यक्ति माना जाएगा और उसकी मुक्ति होगी। अहो पतस्व पचवतो गरीया। स्व आने कुत्ता, कुत्ते को पकाकर खाने वाला भी यदि वह कृष्ण कहता है तो कहते हैं उसकी तत्क्षण मुक्ति हो जाती है। और मैया रोते रोते उनका 10वीं अवस्था को पार किया प्रेम की। और जब व्यक्ति 10वें प्रेम की अवस्था को पार कर जाता है, संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लगता है। मैया का पूरा शरीर पानी बनकर बहने लगा। नाम पड़ गया सिद्धिदा नाम की नदी। बोले देवहूति मैया की।